बीजेपी के अलावा कोई जीत जाएगा मैं गुलामी लिखा दूंगा, उसके यहाँ गोबर फेंकूंगा। अरे करेंगे क्यों नहीं, जिंदगी भर लड़ते मरते आ रहे हैं, थोड़ा दिन और सही। सपा वाले एक तरह जानवर फिर जोड़ के बखौली मौजा में आरोप लगा रहे हो। अरे आरोप के सरे आम और का ये काहे करी है और काहे कि देखो भाजपा का वोट न मिले, खाली माहौल खराब करेगा। 8 तारीख को इनके राजनीतिक जीवन का अंत होगा। अरे वो तो सांसद रहेंगे तो कैसे? 8 तारीख को इनके राजनीतिक जीवन का अंत होगा। परिणाम आने के बाद इनके राजनीतिक जीवन का अंत होगा। हो जाएगा। जी जी जी। मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, जब भाजपा जीतेगी तो मैं मंदिर जाऊंगा दर्शन करने के लिए। इतनी बड़ी तपस्या। और क्या, बिल्कुल कसम खाई है। बाप आया, बेटा आया, मुलायम का परिवार देख लो, मुलायम आए, उनके पीछे उनके भाई आया, उनका भतीजा आया, कम से कम 15 आदमी है उनके घर के। कोई कैंडिडेट और नहीं ना यहाँ पर? अरे कैंडिडेट नहीं तो क्या खाली 15 आदमी है मुलायम के, और कोई उनके पार्टी में आदमी नहीं है। इस समय हम लोग कुमारगंज मंडल में है और आपको बता दूं कि चंद्रभान पासवान का जब से टिकट हुआ बीजेपी में तो काफ़ी चर्चाएं फैल थी कि बीजेपी में गुटबाजी हो जाएगी और मिल्कीपुर का माहौल पूरी तरीके से बदलने वाला। अवधेश प्रसाद भी, क्योंकि यूपी चुनाव लड़ रहे हैं अजीत प्रसाद, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा अवधेश प्रसाद की है क्योंकि उनके लड़के तो टिकट यहाँ पर मैदान में सपा से, लेकिन सबसे तो लोग जो चर्चा कर रहे हैं सीधे अवधेश की चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि बीजेपी ने जो चंद्रभान पासवान को टिकट दिया कितना अच्छा फैसला है, और जो लोग नहीं नजर आए, जो दावेदार थे कल नामांकन में नहीं नजर आए, उसका कितना बड़ा असर रहने वाला। तो ये सवाल सीधे मैं जनता से पूछूंगा। दादा, कैसा दिख रहा मिल्कीपुर का माहौल पहले थी? बढ़िया माहौल है, फर्स्ट क्लास। क्या लग रहा है इस बार? अच्छा लग रहा है, बढ़िया। कौन जीत रहा है? पासवान जीत रहे हैं। चंद्रभान पासवान जीत रहे हैं? जी जी जी। कि अजीत प्रसाद जीत रहे हैं? ना, अजीत पास कब्बो ससुर झूठा। अभी चुनाव लड़े नहीं तो झूठे कैसे हो गए? उनके पिताजी झूठे हैं। उनके पिताजी से आपको क्या मतलब? मतलब है क्यों नहीं, मुझे क्या है, बेटा बाप से मतलब नहीं है। अच्छा, अभी शकल नहीं देखे आप कैसे है। अच्छा, क्या गुटबाजी है वाकई में बीजेपी में? क्या गुटबाजी क्या क्यों रहेगी भाई? जिसको टिकट मिला वो बढ़िया है बस। जनता भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग करेगी। अच्छा, और क्या? आप लोगों की जो समस्याएं थी पहले कि हम लोग नाराज हैं बहुत, तो वो सब ठीक हो गया, सबसे जानवर सब चले गए, टिकट आते ही ठीक हो गया। दादा, आप क्या लग रहा बताइए? जानवर चले गए, गांव बिल्कुल सुरक्षित हो गया। सुरक्षित हो गया? हाँ। तो क्या जानवर चुनाव का इंतजार कर रहे थे क्या? हाँ, वो इंतजार था ही। बढ़िया है, नया प्रत्याशी है, बशर्ते अभी जनता के बीच में आए नहीं है, जनता कुछ थोड़ा नाराज भी है। अच्छा। मौका उनको पार्टी ने दिया है, अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कितना अच्छा काम करते हैं लोग, कितना अच्छा खुश रखते हैं, उनकी कार्यशैली क्या है। अच्छा। बुराई अच्छाई तो बाद में निकल के आएगी अब, लेकिन ठीक है, नए प्रत्याशी अच्छा है। प्रत्याशी ठीक है। क्या लग रहा है जैसे कि समाजवादी पार्टी अब तो कह रही है कि हमको गिफ्ट मिल गया? अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। देखिए, बचा इसलिए नहीं है क्योंकि वो 8,000 रुपये खटाखट वाले वो भी नहीं मिलेंगे अब। वो सबको पता लग गया कि नहीं मिलना है। तो वो जो निम्न वर्ग जिनको 8,000 की लालच थी वो अब नहीं जाएंगे। तो मिल्कीपुर से तो बीजेपी 100% जीती है, 50,000 प्लस वोटों से जीती है। इतिहास। और ये मैंने आपके पहले इंटरव्यू में बताया है कि 50,000 प्लस वोटों से बीजेपी यहाँ से जीत के जाएगी। सोचने का अधिकार जो है हर आदमी के अपने दिमाग में है। वो अवधेश हो या अजीत प्रसाद हो, जो भी हो, वो जो सोचेंगे अपने लिए हर कोई अच्छा सोचता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो काम होगा वो बीजेपी ही जीतेगी। रहा सवाल टिकट का, आप जो बात बोल रहे हैं वो तो पार्टी अध्यक्ष लेता है डिसीजन, उसमें कोई किसी का तो चलता नहीं है। ये बोर्ड की मीटिंग होती है, उसमें डिसाइड होता है, तो ये वो कोई चीज़ मायने नहीं रखती है। एक चीज़ इसमें है कि पासवान जी को, जो हमारे अभी नए कैंडिडेट हैं, उनको पब्लिक से कनेक्ट होना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा, तो आगे के लिए उनके लिए अच्छा है। अच्छा रहेगा। हाँ, सपा के लिए रास्ते बंद है? सपा के लिए हमेशा रास्ते बंद है। ये तो यार पटरी पे दौड़ती है। बाप आया, बेटा आया, मुलायम का परिवार देख लो, मुलायम आए, उनके पीछे उनके भाई आया, उनका भतीजा आया, कम से कम 15 आदमी है उनके घर के। तो कोई कैंडिडेट और नहीं ना यहाँ पर? अरे कैंडिडेट नहीं तो क्या खाली 15 आदमी है मुलायम के, और कोई उनके पार्टी में आदमी नहीं है? ये तरीका है क्या? मेरे को एक बात बताओ आप। ये सपा वाले जाने। हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ, ये तरीका है क्या? इधर अभी अवधेश आ गए तो अपने बेटे को खड़ा कर दिया, ये क्या तरीका है? अच्छा, बसपा चुनाव नहीं लड़ी दादा? अभी वो तो मायावती जाने, उनसे पूछना पड़ेगा उसके बारे में। नहीं, उसका वोट बैंक किधर जाएगा? मैं पैदाइशी जनसंघी हूँ, मेरा खानदान जनसंघी है। भाजपा को वोट दिया है और भाजपा जीतेगी। और मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, जब भाजपा जीतेगी तो मैं मंदिर जाऊंगा दर्शन करने के लिए। इतनी बड़ी तपस्या। और क्या, बिल्कुल कसम खाई है। ये जो सब बन रहा है, मेरी 80 साल उम्र हुई है, मैं सोचता था हमारे गांव में रोड बनेगी, न कांग्रेस बनाई न सपा बनाई, कोई नहीं। भाजपा मोदी जी आए हैं तो आज ये दिन देखने को मिल रहा है, नहीं तो हम चले जाते, बेटा भी चला जाता, हमारा नाती भी चला जाता, सड़क न बनती।
मतलब आप जब भाजपा मिल्कीपुर से थी तब आप मंदिर दर्शन करने जाएंगे? बिल्कुल, मैंने प्रतिज्ञा की और जीतेंगे। और जीते तो नहीं जीते, जब तक नहीं जीतेंगे नहीं जाऊंगा। कैसे नहीं जीतेंगे? हम राजपूत हैं, अब राजपूतों का एक समय था किसी दिन झंडा करता था, वो दिन लूट गए हैं। क्या से क्या हो रहा है? अच्छा, और भाजपा ना आई होती तो ये देश न रहता। चलिए दादा, कुछ लोग और आपसे बात करेंगे। अभी मैं कल एक इंटरव्यू देख रहा था तो अजीत प्रसाद जी ये कह रहे थे कि उनकी एक लकी गाड़ी है, जब उस गाड़ी से नामांकन कर रहे थे चुनाव हमेशा जीतते हैं। अरे ये तो सब भौकाल है, झूठ बोला थी तो क्या करे, टिकट वाले नहीं से जीत लेकर रहा। ये टिकट सपा दी सुनकर। अरे भाई मैं बहु रही कुछ न करिए मरिए। देखो यहाँ से भाजपा जीते, वो अंधों में कान तो लोकसभा में कहा तो भाजपा जीतती है, अंधे के हाथे बटिया लाग गो भाई एक ठोर, बस इतना जान लियो। तीन हमारे यहाँ से 2 बार लल्लू सिंह, माननीय लल्लू सिंह जो है हमारे यहाँ से लोकसभा के चुनाव जीते थे। एक बार कुछ ऐसे माहौल इस बदल गया, ठीक है जीत गए वो, तब वो इत्तेफाक बन गया है, तब उसको ये अपनी जन्मजात न समझे कि नहीं हमने पा गए हैं। और लोगों में ये बातें हैं कि हमने गलती की है, वो गलती दोबारा नहीं होगी। यहाँ पर भारी बहुमत से भाजपा चुनाव जीतेगी। अजीत प्रसाद यहाँ रही है, वही है ना, नहीं है ना। वो तो कह रहे हैं कि जो है बीएसपी नहीं चुनाव लड़ी, उसका फायदा जो है। अरे बीएसपी चुनाव नहीं लड़ी, कैसे फायदा उनका मिल जाए? वो नहीं पास, पीडीए कुछ नहीं यहाँ पास ही, चंद्रभान पासवानों तो हुए कि ना हुए। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पर भाजपा चुनाव जीतेगी, 100% चुनाव जीतेगी। चंद्रभान पासवान यहाँ का विधायक बनेगा। विधायक बनेंगे दादा? चंद्रभान पासवान बता रहे हैं विधायक बनेंगे। भैया मिल्कीपुर की जनता 5 तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रही है। 5 तारीख आए, 5 तारीख को मिल्कीपुर में कुंदुरकी से बड़ी जीत होने जा रही है। अच्छा, तो ये जो बता रहे हैं कि लकी चार्म है उनके लिए मिल्कीपुर। भैया उन्हें कहने दीजिए, करेंगे 6 मंत्री लगा दें। योगी जी यहाँ बोहरा से लेके वोट हैं तभी जीत पाई हैं। फैजाबाद के जो संयोगी सांसद हैं, संयोग से सांसद बने हैं। अच्छा, 8 तारीख को इनके राजनीतिक जीवन का अंत होगा। अरे वो तो सांसद रहेंगे तो कैसे? 8 तारीख को इनके राजनीतिक जीवन का अंत होगा। परिणाम आने के बाद इनके राजनीतिक जीवन का अंत होगा। हो जाएगा? जी जी जी, लग रहा। कलम डायरी हो तो नोट कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी 1 लाख वोटों से मिल्कीपुर चुनाव जीतने जा रही है। इतिहास बता रहे दादा, इतिहास बिल्कुल सही बता रहे हैं। वो अपने आप को अयोध्या का राजा कहते हैं। वो राजा है वो। उनको आपको पहले भी बताया था, खाली कैंडिडेट बदल जाए चुनाव 100% जीतेंगे। कैंडिडेट तो बदल गया, जीते हैं हम लोग चुनाव, जीत जाएंगे। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। 8 तारीख को आप लोग चाहते हैं कैंडिडेट बदला जाए? हाँ बस चाहते थे, हमने तो आपको पहले भी बताया था। अच्छा, सपा कह रहे कि बाहरी कैंडिडेट ले आए, ये इनको कोई स्थानीय मिला नहीं? अमानीगंज के रहने वाले बाहरी है, अमानीगंज के रहने वाले बाहरी है। अजीत प्रसाद कहाँ के? अजीत प्रसाद जैसे ये बाहरी हमारे ब्लॉक में 2 किलोमीटर दूर के हैं। अजीत प्रसाद कहाँ के हैं? बनारस ने जिताया कि नहीं जिताया? मोदी जी बाहर के हैं, उनको बनारस ने जिताया कि नहीं जिताया? जिताया। फिर तो बाहर और अंदर की बात कहाँ से आती है? आदमी अच्छा होगा, कैंडिडेट अच्छा होगा, काम करेगा, ग्राउंड लेवल पे होगा तो जनता उसको वोट देगी। और सबसे बड़ी बात, जो काम 500 साल में नहीं हुआ वो बीजेपी ने 10 साल में किया, तो उससे बड़ा और आपको क्या चाहिए? दादा 2 मिनट आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बताइए। एस यादव का पीटीए नहीं चलेगा? नहीं, यहाँ नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, बताइए दादा। कहा बताइए भैया, माहौल एकदम सब चकाचक का है। चकाचक है और का चकाचक का है। अंगूछा देख लो यार, अंगूछा ना दिखाओ। अरे आम अंगूछा देख, पूरा भाजपा महान। अच्छा। और पूरे बहुमत से जीते जाता है। बहुमत से जीती हो? और का एका केहू रोक नहीं सकत। साइकिल नहीं दौड़ेगी? साइकिल सिस्टम ही खत्म होगा। कहाँ हुआ साइकिल चले सिस्टम? और का जानवर की ताई देखो, पूरा अमानीगंज ब्लॉक में परेशान रहे। योगी जी सब पकड़ा जानवर सब देखो कंट्रोल करा दीन। एक जानवर रोड पे नहीं मिल। रात में देखो सपा वाले एक तरह गोरू और छोड़ गए। सपा वाले ही? और का सपा वाले एक तरह जानवर फिर छोड़ के भखौली मौजा में आरोप लगा रहे हो? अरे आरोप के सरेआम। और का ये काहे करी है? और काहे कि देखो भाजपा का वोट न मिले, खाली माहौल खराब करे चाहिए। अरे और का हम तो भाई वही गोरुअन के चक्कर में खेतन में रहन। तरह का गोरू उतरे, देखा कि 3 बजे फिर देखो झुंड आवत है। तो क्या कहीं से परेशान ग्रामीण डाल दिए होंगे, ऐसा थोड़ी कि सपा वाले डाल देंगे? अरे नहीं भैया, दादा जो बता रहे हैं सही है क्या? ग्रामीण अपना खेत रखाएंगे कि वो डालेंगे जानवर? तो वो भाई बाहर से आके कहीं डाल दिए होंगे। ऐसी बात नहीं। गलती एक दफा होती है, इंसान एक दफा मरता, बार बार नहीं मरता। बीजेपी के अलावा कोई जीत जाएगा, मैं गुलामी लिखा दूंगा, उसके यहाँ गोबर फेंकूंगा। अरे करेंगे क्यों नहीं? जिंदगी भर लड़ते मरते आ रहे हैं, थोड़ा दिन और सही। चलिए ठीक भैया, बताइए 2 मिनट बताइए। जिस जनता
ने इनको राजा बनाया है, वही अब इनको भिखारी बना के भेजेंगे यहाँ से। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हम लोग मिल्कीपुर में थे, जनता की राय ले रहे थे। आपको राय कैसी लगी कमेंट करके बताइए।